पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जाति और मजहब, रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हैं आदमी से कमतर हैं। रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हैं आदमी से कमतर हैं। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। इन पंक्तियों के साथ आज मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज की शासन व्यवस्था है, जो आज का हमारा लोकतंत्र है, उस पर इस सटीक व्यंग्य है। स्टोरी है हंस और हंसनी की। मित्रों, मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। कहानी है हंस और हंसनी की। हंस और हंसनी का एक जोड़ा हरिद्वार के एक खूबसूरत क्षेत्र से उड़ता है और जाता है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहा है। वहाँ न तो कोई पेड़ पौधे हैं, अगर कहीं है कुछ भी तो कटीले वन हैं, कुछ कटीले पेड़ हैं जहाँ पर कुछ पक्षी अपना आशियाँ बनाए हैं। तो हंस और हंसनी का ये जोड़ा जब उस क्षेत्र में पहुँचता है तो हंसनी उस क्षेत्र यानी उस वीरान क्षेत्र को देखकर बहुत दुखी होती है और अपनी प्रिय हंस से कहती है कि आप हमें इस क्षेत्र में कहाँ लेके चले आए जहाँ कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो हंस ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, प्रिय हंसनी, किसी तरह आज हम यहाँ पर अपनी रात बिताएंगे और कल फिर अपनी मूल स्थान पर चले जाएंगे। तो रात का समय था और वो जिस पेड़ पर अपना आशियाँ बनाए थी उसी पेड़ की ढाल पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू जानते ही रात्रिचर प्राणी है, उसका काम ही है बोलना। वह अपनी कर्कश आवाज में बोलते चला जा रहा था। इस पर हंसनी को बड़ा गुस्सा आया। हंसनी को जो गुस्सा आया अपने हंस पर आया। हंस को उसने कहा, प्रिय हंस, आप हमको कहाँ लेके चले आए? रात हमारी कैसी कटेगी यहाँ? ऊपर उल्लू इस तरह बोल रहा है। तो हंस ने क्या जवाब दिया? हंस ने कहा कि इस वीरान जंगल में अगर ऐसे ही उल्लू बोलता है तभी तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर उल्लू ऐसे बोलेगा तो वहाँ कौन दिखाई देगा। ये बात उल्लू सुन रहा था। किसी तरह रात बीतती है, सुबह का समय होता है। हंस और हंसनी अब तैयार होते हैं अपने स्वदेश की ओर, अपने देश की ओर, हरिद्वार की ओर तैयार होते हैं। जैसे ही तैयार होते हैं उसी समय उल्लू आता है और उनसे प्रणाम करता है और रात में जो कुछ भी उनकी वजह से उसकी वजह से हंस और हंसनी के जोड़े को दिक्कत हुई, कष्ट हुआ, उसके लिए वो क्षमा मांगता है और कहता है कि इसके लिए हमें क्षमा दे दीजिए। तो हंस बड़े ही विनम्रता के साथ उसको क्षमा प्रदान कर देता है। जब हंस और हंसनी का जोड़ा तैयार होते हैं चलने के लिए, उसी समय उल्लू रोकता है हंस को और हंस से कहता है, रुको रुको हंस। तो हंस कहता है कि अब क्यों रोक रहे हो? तो तब उल्लू ने कहा कि आप मेरी पत्नी को लेकर उड़ रहे हो, आप मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस पर हंस आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे साथ तो मेरी हंसनी है, इसकी पत्नी कहाँ से है? उसने उल्लू से पूछा, भैया ये तो मेरी हंसनी है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपकी पत्नी है? उल्लू ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, ये मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी को मत ले जाइए। इस पर हंस बहुत दुखी हुआ, बड़ा विवाद हुआ। तो फिर वहाँ पर उस जंगल में जितने पशु पक्षी थे सभी की वहाँ पंचायत बैठती है और इस जटिल मुद्दे को समाधान की ओर कैसे ले जाया जाए, इस पर गंभीर मंथन होता है। पक्षियों की जो पंचायत बैठती है वो पंचायत ये समझती है कि बहुत ही जटिल मुद्दा है,
तो फिर उसी पंचायत में जैसा जानते हैं कि 5 पंच अलग होते हैं, जिनको पंचून कहा जाता है। ये 5 पंच अलग जाते हैं और अलग जाकर ये निष्कर्ष निकालते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि ये बात सच है कि हंसनी हंस की पत्नी है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन उल्लू हमारे इलाके का है और हमारा दायित्व बनता है कि हम जो भी फैसला सुनाएं उल्लू के पक्ष में सुनाएं, और हम चलते हैं वहाँ पर उल्लू के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। तो वो 5 पंच आते हैं, पंचायत जहाँ बैठी है वहाँ ये फैसला सुनाते हैं कि उल्लू जो कह रहा है वो सच है, हंसनी उल्लू की पत्नी है। इसलिए ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हंस को यहाँ से चले जाना चाहिए और हंसनी यहीं रहेगी और उल्लू के साथ रहेगी। यह सुनते ही हंस और हंसनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से उनको अलग किया जा रहा है और यह निर्णय एक पंचायत करती है। तो हंस बड़े ही दुखी मन से एक प्रश्न करता है कि क्या यही न्याय है, ऐसा ही होना चाहिए, मेरी हंसनी को क्या ऐसे ही मुझसे अलग किया जाएगा। इस पर पंचायत मौन हो जाती है। फिर होता यह है कि हंस बड़े दुखी मन से तैयार होता है चलने के लिए, और जैसे ही चलने को तैयार होता है उल्लू उसको रोक लेता है। उल्लू हंस को रोक कर कहता है, भैया सुनो। फिर हंस बहुत दुखी हो जाता है कि आखिर अब क्या चाहते हो, मेरी पत्नी तो ले लिए, अब मुझसे क्या चाहते हो। तो उल्लू कहता है, अब जो उल्लू कहता है वही बात आपको समझना है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में, जहां हम पहुंच चुके हैं जाति और मजहब की दीवारों के बीच, जाति और मजहब के बीच, उल्लू ये कहता है हंस से कि आप रात में अपनी पत्नी से ये बता रहे थे कि यहाँ उल्लू इस जंगल में बोलता है इसलिए सन्नाटा है, इसलिए यहाँ रेगिस्तान है। ऐसा नहीं है, यहाँ इसलिए सन्नाटा है, इसलिए यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पंचायत है, यहाँ की जो पंचायत है, ये एक ऐसे उल्लू के पक्ष में फैसला सुनाती है जो पूरी तरह से गलत आरोप लगाता है, गलत तरीके से दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी समझता है, और वो कहता है कि आपकी हंसनी आपकी है, आप अपनी हंसनी को अपने साथ ले जाइए। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है, क्या महसूस होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।